पीरियड्स का रेगुलर ना होना या फिर एकदम से वेट गेन या वेट लॉस, either there may be some kind of more hair growth in your body, or we can say that you are getting fat day by day even when you are not eating that much, as well as there are several acne problems and the pimples. Hello everyone, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel again. And in today's video, as you can see in the thumbnail, we're gonna be discussing and we're gonna be knowing about the PCOD, polycystic ovarian disease, or we can say the polycystic ovarian syndrome. In this video, we're gonna be talking about this completely. We're gonna be knowing that what is the thing that is happening to us, or what are the signing symptoms that can lead to this disease. So make sure to watch this video from the starting to the end. Don't forget to hit that subscribe button below. And now without any further ado, let's get started. So the word PCOD, as its name suggests, is the polycystic ovarian disease. Poly means the multiple cyst in your ovaries. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर महीने हमारी पीरियड साइकिल, या जिसको हम लोग महीना आना भी बोलते हैं, पीरियड साइकिल में कुछ 28 डेज से 35 डेज मतलब एक महीने का डिफरेंस होता है। हर महीने अल्टरनेटिवली हमारी एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है, और अगर उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट होती है। दैट इज़ द एंडोमेट्रियल शेडिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल, विच मीन्स कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो ही एग जो है स्पर्म्स के कॉन्टेक्ट में आके फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो जाइगोट फॉर्म करेगा। वो ही जाइगोट जो है मोस्टली डेवलप होके एक बेबी का फॉर्मेशन करेगा। बट इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग, द केस इज दैट द यूट्राइन वॉल विल बी शेडिंग ऑफ, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज पीरियड्स, महीना आना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। एंड दिस हैपन्स विद एवरी टीनेज गर्ल दैट इज़ ऑफ आर रिप्रोडक्टिव एज, विच मीन्स कि ये चीज़ें तो कॉमन है और हम लोग जानते हैं कि हर महीने ओवरी से एक साइकिल, और हर साइकिल में ओवरी से हमारा एक एग रिलीज होना है। बट वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड द पॉलीसिस्टिक मीन्स मल्टीपल एग्स? सो इसके लिए हम लोगों को जानना होगा थोड़ा सा एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव। हर महीने हमारी ओवरी में 10 से 15 या कभी कभी 15 से 20 एग डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। हमारे दिमाग, हमारे माइंड, या फिर हमारे कैसे थॉट्स हैं, लिम्बिक सिस्टम हमारे मूड के हिसाब से हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि हमारे सर में प्रेजेंट है, उस हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करना स्टार्ट करता है। वो हार्मोन्स जो हैं ओवरी में आके हमारे इन एग्स को जो कि डेवलप होना स्टार्ट कर रहे हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। विच मीन्स कि अगर वो चीज़ें या वो हार्मोन्स जो हमारे हाइपोथैलेमस की एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे सीक्रेट कर रही है, जिसको हम लोग FSH या फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, तो अगर फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हमारे फॉलिकल्स मतलब एग्स को स्टिमुलेट कर रहा है और ग्रो करवा रहा है, सारे हार्मोनल रेगुलेशन हमारी बॉडी में एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं, तो उन 15 से 20 एग्स में जो हर महीने डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, कोई एक एग जो है सबसे पहले डेवलप हो जाएगा, और वो एग जो है वापस से हमारे हाइपोथैलेमस यानी कि हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजेगा कि एक एग डेवलप हो चुका है और अब आप अपने सीक्रीशन को, जो कि हमारे डेवलपमेंट करवा रहा था, उस हार्मोन के सीक्रीशन को या उस हार्मोन के निकलने को रोक सकते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। ऐसे ही करके 15 में से कोई एक एग मैच्योर होता है और बाकी के सारे एग वहीं के वहीं डीजनरेट हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द ओवरी। सो अब बात आती है कि ऐसा क्या होता है कि ऐसा नहीं हो पाता है। इन द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और इन द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इन दिस PCOD कंडीशन, मेनली द थिंग इज कि यहाँ पे हमारा कोई भी एग डेवलप नहीं हो रहा होता है। एग डेवलप नहीं होने की वजह से द कंडीशन अराइव्स कि वहाँ पे पीरियड्स में इरेगुलारिटी आती है। अगर हमारा एग ही ओवरी से रिलीज़ नहीं हुआ है तो पीरियड्स होने का सवाल नहीं उठता। मतलब कि 28 से 35 दिन के बीच में ना होके कुछ लोगों को पीरियड 60 दिन 70 दिन ऐसे, मतलब कि 2 या 3 महीने में भी होते हैं। ऑल दिस थिंग्स इज हैपनिंग मेनली बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट इज़ PCOD। सो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी डिटेल में यूज़ करेंगे थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को, ताकि चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएँ और ताकि हम समझ पाएँ कि डॉक्टर्स जब ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं या फिर जब मेडिकल प्रोफेशनल इन चीज़ों की बात कर रहे हैं और आप लोगों को समझा रहे हैं,
तो कैसे वो चीज़ें वर्क करती हैं? So mainly the PCOD or the polycystic ovarian syndrome is the most common endocrine disorder. Endocrine मतलब कि वो फंक्शनिंग हमारे ब्रेन की या वो फंक्शनिंग हमारी बॉडी की जो कि हॉर्मोन्स रिलीज करती है। तो यहाँ पे PCOD का सबसे एक मोस्ट कॉमन रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। आगे हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि PCOD एज इट नेम सजेस्ट इज दैट इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीपल पॉली मीन्स ज़्यादा अमाउंट में सिस्ट का फॉर्मेशन होना। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द सिम्टम्स बाय विच यू कैन डिसाइड दैट मे बी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम PCOD और दैट यू आर हैविंग PCOD। सिम्टम नंबर 1, यू मे बी फीलिंग इरेगुलर पीरियड्स, मतलब कि 28 से 35 दिन के अंदर पीरियड्स का ना होना या पीरियड्स की अब्सेंस होना। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इरेगुलर पीरियड्स। कभी तो आप लोगों को मंथली पीरियड होगा, कभी 2-3 महीने का गैप होगा। ये चीज़ें जब इनिशियली जब पीरियड्स एक लड़की को स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे ये चेंजेस और फ्लक्चुएशंस मतलब कि ये उतार चढ़ाव नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप लोगों की एक अच्छी एज है और स्टार्टिंग से ही आपको रेगुलर पीरियड्स हो रहे थे बट एकदम से ये रेगुलरिटी आती है तो देयर माइट बी अ चांसेस ऑफ हैविंग दिस PCOD। द सेकेंड इज हैवी हेयर ग्रोथ, एक्सेस हेयर ग्रोथ विच मीन्स कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बाल आना स्टार्ट होगा आपकी बॉडी पे, आपके हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और सर के जो बाल हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। द सेकेंड इज और द थर्ड सिम्टम इज़ हैवी ब्लीडिंग। पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा दिनों तक पीरियड्स का चलना। फोर्थ इज एक्ने एज वेल एज क्रैम्प्स एंड पेन्स, वेरी मच पेन। सो एक्ने बहुत ज़्यादा पिंपल्स होना, एकदम से ही इन चीज़ों का स्टार्ट होना, एज वेल एज डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिफ़िकल्टी इन हैविंग और मैनेजिंग द पीरियड साइकिल, विच मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो कि आप लोग इस चीज़ को कंट्रोल ही ना कर पा रहे हों, या फिर या तो पीरियड्स होते ही नहीं है या फिर इतने ज़्यादा होंगे कि आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। These are the symptoms that can or that might guide you that this might be the reason behind the things or this might be a case of PCOD. We are moving to the next thing that can be developed। और अगर आप लोग जानते हैं, आप लोग डॉक्टर के पास से आ चुके हैं and you are diagnosed with PCOD, so there are many complications। अगर आपको PCOD है, अगर आपको PCOS है तो there are chances of developing other kind of diseases too। These diseases include type 2 diabetes, mainly insulin resistance. Other thing is obesity, आपके वेट का बढ़ना, as well as obstructive sleep apnea, आपकी नींद में कमी आना। हार्ट डिसीज़ इज़ द वेरी बिग केस। PCOD के पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में मतलब कि आपके परिवार में अगर किसी को हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, तो चांसेस आपको भी ये होने के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। Next thing we will be talking about the complication may include the change in mood. It may include other kind of disorders as well as endometrial cancer. Yes, the PCOD patients might have the chances of cancer, but it is not that danger thing because PCOD अगर अर्ली लेवल में ही डायग्नोस कर लिया जाए तो it is applicable and it is possible to renew the thing and to finish the PCOD that is present. So don't get scared about hearing the endometrial cancer word. It may happen if you are not paying attention to the things or to the symptoms that you are having. After that, अब हम लोग बात करते हैं about the causes। तो mainly there are 2 causes जो कि होंगे genetic disorders, मतलब आपकी मम्मा, आपकी नानी, आपकी दादी या फिर ऐसे डिसऑर्डर्स जो आपके पेरेंट्स की जनरेशन से आपके ऊपर आते हैं। या फिर सेकंड इज़ एनवायरमेंटल डिसऑर्डर। एनवायरमेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड्स कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स, जंक फूड का ज़्यादा खाना, एंड ऑल दीज थिंग्स में लीड टू PCOD। आफ्टर दैट द जेनेटिक फैक्टर्स इंक्लूड हार्मोनल इनबैलेंस एज वेल एज ओबेसिटी एंड ऑल दीज थिंग्स, विच मीन्स कि PCOD जो है, हम लोग अगर ये चीज़ों को थोड़ा सा अगर इन पे लगाम लगाएं तो वी माइट थिंक दैट वी कैन गेट रिड ऑफ PCOD। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थिंग और टेस्ट दैट डॉक्टर विल से टू यू। और अगर आप ये टेस्ट करवा लेते हैं तो आप लोग डॉक्टर को फर्स्ट मीटिंग में ही ये सारे टेस्ट दिखा सकते हैं, एज वेल एज यू कैन गेट might know about this that whether you are having PCOD or not.
The PCOD test or the diagnostic test for the PCOD will include several hormonal balance checks, which means कि यहाँ पे आप लोगों के hormonal balance के कुछ चेक किए जाएंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि सारे hormonal imbalance की वजह से ही तो आपको PCOD है या नहीं. So these tests might include that TSH profile, that is thyroid stimulating hormone profile. Then it contains the prolactin test, after that FSH, coagulation profile, and lastly the ultrasonography, USG of abdomen and pelvic. ये सारे टेस्ट आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल हैं, प्लस इनमें से कुछ टेस्ट जो हैं प्राइवेट भी कराए जा सकते हैं. मतलब कि प्राइवेट कराना ज़्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज देयर माइट बी चांसेस कि वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मशीन्स इतनी ज़्यादा अच्छे से वर्क ना करें या इतने अच्छे से उनमें कैलकुलेशन ना हो पाए. तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड हैव योर USG अल्ट्रासोनोग्राफी गेट डन प्राइवेटली, और यू कैन गो इन द गवर्नमेंट प्रेमिसेस टू. से अगर आपने टेस्ट नहीं भी करवाए हैं और आपको कुछ सिम्टम हैं जिनकी वजह से आपको लगता है दैट यू माइट बी हैविंग PCOD, द एग्जैक्टली easy to get rid of PCOD treatment is here, which means कि सबसे पहले PCOD से छुटकारा पाने के लिए there are several simple ways by which you can get rid of it. These simple ways are including exercise, 30 to 40 minute exercise daily in your routine. अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं और वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस आपके हार्मोनल बैलेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. तो PCOD से जल्दी छुटकारा पाने के लिए आपको आपके वेट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार PCOD का लेवल इंक्रीज़ हुआ तो वेट को कंट्रोल करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो विच मीन्स अगर आप वेट को रिड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग डाइटिंग करके खाना ही छोड़ दें, अगर आप पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सरसाइज और डेली रूटीन में मॉडिफिकेशन करके वेट लूज़ कर सकते हैं, जंक फूड को छोड़ सकते हैं या धीरे धीरे करके मिनिमाइज कर सकते हैं. So this is the best option that you can have for PCOD. There are several medications that doctor provide, but I will not suggest any of them because these are the things that you should take care and that you should have prescription from the doctors. हर एक पर्सन की बॉडी अलग होती है, हर एक पर्सन की बॉडी का मैकेनिज्म अलग होता है, and it is very important to have a doctor's prescription when it comes to the medication or buying the medication. So mainly these are the symptoms, signs and complications, as well as the several kind of tests and treatment for the PCOD, because only by controlling our daily life routine, by controlling our moods, by controlling that we are sleeping on time and we are exercising, we can get rid of disease. We can get rid of this disease very easily. So this is all for today. I hope that you have liked the video, and if this so, please don't forget to hit that like button below. Do subscribe the channel as I make videos related to nursing preparation, related to all these kind of diseases that I might get across, that I might get and that I might think that you must know, as well as my nursing journey. This is Sakshi. That's all for now, and we'll be catching you very soon in my next video. Bye bye. Take care. See you soon.